हेलो मैम, मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी सही नहीं चल रही। मेरे को लगता है कि मेरे हस्बैंड का किसी और से अफेयर चल रहा है। नारायण नारायण नेहा जी, आपकी शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज। आप मिले कैसे थे? हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और ऑफिस की एक पार्टी में हम मिले। मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। ये मेरे पास आए और सबके सामने मुझे यू आर वेरी ब्यूटीफुल कह के कॉम्प्लीमेंट दिया। तब से हमारी बातचीत शुरू हो गई और फिर कुछ ही महीनों में हमारी शादी हो गई। ऐसा अक्सर हम कई बार देखते हैं कि रिश्ते की शुरुआत फिज़िकल अट्रैक्शन से शुरू होकर आगे बढ़ती नहीं है और ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। अब जिस इंसान ने अपने विवाह के लिए जीवन साथी सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता देखकर पसंद किया हो, देयर इज़ बिग टाइम पॉसिबिलिटी दैट वो इंसान अपने जीवन साथी से ज़्यादा सुंदर कोई और मिलने पर उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। और नेहा जैसे लोगों को आगे चलकर पता चलता है कि यह उस इंसान की पर्सनैलिटी शारीरिक रूपरेखा को देखने से ऊपर है कि नहीं, और तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। अब इसे एक दूसरी केस स्टडी से समझते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम आनंद है। मैं अपनी वाइफ की वजह से बड़ा परेशान हूँ। मेरे को लगता है मेरा घर टूटने वाला है। नारायण नारायण आनंद जी, क्या हुआ पूरा बताएं। मैम, वो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। लोगों के बीच खड़े होकर बड़ी से बड़ी बेइज्जती करने से भी नहीं कतराती। आपकी शादी कैसे हुई? मैम, जब मैं कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में था तो मेरी क्लास के कुछ लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई थी और उन्होंने कॉलेज का कुछ नुकसान कर दिया, जिससे पुलिस एफआईआर हो गई, जिसमें मेरा भी नाम आ गया क्योंकि वो लड़के मेरी ही क्लास के थे। पर वे लड़की मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस, पुलिस स्टेशन और कई जगहों पर जा जाकर उसने मेरा नाम एफआईआर से हटवाया। इसके बाद हमारी दोस्ती और गहरी हो गई और हमारी शादी हो गई। देखिए आनंद जी, आप स्वभाव से एक शांत व्यक्ति हैं और आपकी धर्मपत्नी एक शक्ति स्वरूप हैं। आपको उस मुसीबत से निकालने के लिए आपको एक शक्ति की ज़रूरत थी, जिससे आप इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस्ड हो गए और विवाह के लिए उसे जीवन साथी समझ बैठे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने आपकी मदद की या आपने उसकी मदद की तो वो एक सही जीवन साथी बन सकता है। जल चाहे हिमालय का हो, मुंह में जाते जीवन और वही जल नाक में जाने से मौत तक बन सकता है। हमारे देश और समाज में माता पिता पढ़ाई करो, मजबूत बनो, नशे मत करो जैसे कई संदेश देते हैं, पर एक गलत पति या पत्नी का चयन अच्छे खासे सफल जीवन पर पानी फेर देता है। और अगर ज़िंदगी बुरी चल रही है और ऊपर से लाइफ पार्टनर भी गलत चूज़ कर लिया, तब तो कंगाली में आटा गीला जैसी हालत हो जाती है। ऊपर की दोनों केस स्टडीज़ में हमने देखा कैसे एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ वैवाहिक जीवन कैसे ख़त्म होने पर आ गया। अगर कुंडली में सप्तमेश पीड़ित हो या खराब घरों में हो या खराब नक्षत्र में हो तो कोई ना कोई सबब ऐसा बनता है कि इंसान एक गलत लाइफ पार्टनर चुनकर बैठ जाता है। शादी विवाह जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है, जिसे एक इमोशंस के बेसिस पर फाइनल करके जीवन भर किसी न किसी मजबूरी से जूझता रहता है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत से गुजर रहे हैं तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करें। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप गौ सेवा को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना लें। जिन लोगों को गाय में श्रद्धा नहीं है वो गौ सेवा को एक पशु की भूख शांत करने वाला कार्य समझकर ही कर लें। पर हर रोज़ गाय या किसी भी गौवंश को कुछ ना कुछ, चाहे रोटी हो या गुड़ हो या कोई फल हो, कुछ भी हर रोज़ खिलाते रहें। चाहे आपका विवाह हो गया है या आप अपने लिए अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, वैवाहिक जीवन कुंडली में बताई गई स्थिति से बेहतर ही होगा। बस गौ ग्रास हर रोज़ बिना किसी नागे के उस व्यक्ति के हाथ से जाना चाहिए
जिसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, या जिसकी शादी नहीं हो रही है, या जिसके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। नियमित गौ सेवा बड़े से बड़े वैवाहिक संकट को या तो आने ही नहीं देती, अगर आ भी जाए तो रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।